बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान सरवर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम सरानी और मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर ज़ीशान सरवर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर के ऊपर। गॉल टॉपिक का पार्ट 3 है। इसमें क्या बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर हम? थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में हमने गॉल ब्लैडर के जो पथरी है, पित्ते में जो पथरी है, हम उसके इलाज के बारे में बात करेंगे कि अगर पित्ते में पथरी हो तो हमें उसका इलाज कैसे हम कर सकते हैं। फिर इलाज से रिलेटेड कुछ बातें कि इलाज की नौइयत किस तरह की होगी और इलाज करने के बाद हम लोग जो है एहतियात क्या क्या करनी चाहिए, हम इसके बारे में इंशाल्लाह आज बात करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। सबसे पहले जो आज मैं सवाल करने जा रहा हूँ वो ये है कि गॉल ब्लैडर की जो पथरी है उसका इलाज क्या है? गॉल ब्लैडर या पित्ते में जो पथरी है तो एक लाइन में अगर आपसे बात करूं तो पित्ते की पथरी का इलाज वो ऑपरेशन है। हर वो मरीज़ जिसके पित्ते में पथरी है और उसको अलामात उसकी ज़ाहिर होती हैं, अलामात जैसे हमने आपसे पहले बात की कि कुछ लोगों में तो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होती है, उनको उल्टी आती है, उनको मतली होती है, उनको बुखार हो जाता है। ये सारे वो मरीज़ हैं जिनका आप अल्ट्रासाउंड कराएं, उनके पित्ते में पथरी हो तो इनको फ़ौरन ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। ऐसे वो मरीज़ जो बहुत साल हर साल से मैदे की सोजिश की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो जब भी कोई चिकनाई वाला खाना या ज़्यादा नमक मिर्च वाला खाना खाते हैं और उनको बदहज़मी की शिकायत रहती है, खट्टे डकार आते हैं, इन लोगों को भी अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर इनके पित्ते में पथरी नज़र आए तो इन लोगों को ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह से वो लोग जिनको पित्ते में पथरी है लेकिन उसकी अलामात नहीं हैं, इन लोगों में भी आप कुछ लोगों को जो वो लोग जिनको पित्ते में पथरी है उनकी कोई अलामात नहीं है लेकिन वो शुगर के मरीज़ हैं या वो ऐसे मरीज़ हैं जिनको खून की एक मखसूस सी बीमारी है। और एक हम अपने सेटअप में बात करते हैं कि अगर आपके पित्ते में छोटी छोटी बहुत सारी पथरियां हैं, बेशक आपको वो कुछ कह नहीं रही हैं, उसकी कोई अलामात नहीं है, तो ये भी वो मरीज़ हैं जिनको जिनको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि पित्ते की पथरी का ऑपरेशन एक बहुत छोटे लेवल का ऑपरेशन है। मरीज़ आता है, ऑपरेशन कराता है और 24 घंटे में घर भी चला जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उस पथरी पित्ते से निकल के वो आगे गई और उसने मज़ीद कोई बीमारियों को जन्म लिया जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैंक्रियाटाइटिस है, तो ये वो बीमारियां हैं जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और जिसमें इवन जान के जाने का भी इम्कान होता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पित्ते में पथरी है और आपको कुछ कहती नहीं है लेकिन उसका साइज़ बहुत छोटा है, मल्टीपल है, तो वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वो पथरियाँ हैं जिनमें जिनमें चांस है कि ये मज़ीद बीमारियां भी जन्म दे। तो इसलिए इन लोगों को भी ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। मरीज जो है ऑपरेशन की तरफ जाता है तो फिर उसको उसकी नौइयत क्या होगी ऑपरेशन की? ऑपरेशन अब दुनिया बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है, दुनिया में बहुत चीज़ें जिद्दत के साथ काम करती हैं। पहले ज़माने में हमारी दादी के ज़माने में ये काम ऐसे होता था कि एक बहुत बड़ा सारा एक चीरा यहाँ पर लगाया जाता था और उस चीरे के साथ पित्ते को बाहर निकाला जाता था। मरीज़ 3-4 दिन 5 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहता था और घर आके भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल होता था। अब मामला बहुत मुख्तलिफ है। अब तो पित्ते का ऑपरेशन 1-1 सेंटीमीटर के 4 सुराख पेट पर किए जाते हैं और उस 4 सुराखों के साथ जो कि 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, हम पित्ते का ऑपरेशन करके पित्ते को पथरी समेत पेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो हम रूटीन हमारी ऐसे, हम आपके ब्लड के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड पहले ही करवा लेते हैं। हम मरीज़ को सुबह 10-11 बजे के करीब हॉस्पिटल में बुलवाते हैं, शाम को 3-4 बजे ऑपरेशन करते हैं, रात मरीज़ हमारे साथ रुकता है और अगले दिन सुबह 9-10 बजे घर जाने के काबिल होते हैं। हम खुद अपने पाँव पर चल के घर जा सकते हैं। इस तरह से आप ये देखें कि 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के हॉस्पिटल स्टे के अंदर अंदर आपका ऑपरेशन हो जाता है और आप ऑपरेशन के बाद घर जाने के काबिल भी हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मेरा ये है मासूमाना सा, वो ये है कि अक्सर लोग ये भी सोचते हैं और सोच भी रहे होंगे कि मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है इसमें। ये ऑपरेशन के अंदर खून जो है ना, खून की ज़रूरत नहीं होती, खून का बंदोबस्त नहीं करना होता। ये एक ऐसे ऑपरेशन है, अब आजकल इतनी जिद्दत आ चुकी है कि इस ऑपरेशन में 5 से 10 मिलीलीटर, इससे ज़्यादा, एक जैसे एक छोटी सिरिंज है, छोटी सिरिंज में जितना कि खून आ सकता है उतना ही खून
का ज़िया होता है इस ऑपरेशन के अंदर, इससे ज़्यादा खून निकलता ही नहीं है, इसलिए हमें इस ऑपरेशन में अब खून को बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर एहतियात क्या करें घर जाके, हॉस्पिटल में क्या ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? ऑपरेशन के बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटों के बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। मरीज़ अपने पाँव पे खुद चलता हुआ घर चला जाता है। उस वक़्त इसकी दर्द भी गोलियों पे बेहतर रहती है और खाना पीना भी शुरू हो चुका होता है। घर जाकर हम लोग ये कहते हैं कि आप 48 घंटों के बाद आप अपनी नॉर्मल खुराक खा सकते हैं, जैसे आप ऑपरेशन से पहले खा रहे थे। हमने इन 1-1 सेंटीमीटर के ज़ख़म के ऊपर छोटी छोटी सी पट्टियाँ की होती हैं। वो पट्टियाँ अगर गंदी ना हों, वो अगर उस पे ब्लड ना लगे, तो उस पट्टी को बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब हमारे पास आएंगे ऑपरेशन के बाद 10 दिनों के बाद, तो तब हम उसको बदलेंगे। ये पट्टियाँ, इन पट्टियों के साथ हम नहा भी सकते हैं। ऑपरेशन के बाद 48 घंटे पूरे हो जाएं तो हम नहा लें, पट्टियों के समेत नहा लें। ये पट्टियाँ एग्जैक्टली वाटर प्रूफ तो नहीं होती, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट होती हैं, ज़रा मुश्किल से गीली होती हैं। तो आप जब नहाएं, नहाने के बाद पट्टी उतार के उसको बदल दें, और बस इसके अलावा और किसी ख़ास एहतियात की ज़रूरत नहीं है। 10 दिनों के बाद हम एक मुलाकात ज़रूर करते हैं मरीज़ के साथ, जिसमें हम मरीज़ से उसके पिछले 10 दिन कैसे गुज़रे उसके बारे में बातें करते हैं। मरीज़ की पट्टी जो है वो उतार के उसके ज़ख़म को देख लेते हैं, उसकी सफाई कर लेते हैं। और तीसरा, जो हमने जो पित्ता निकाला हुआ है उसकी जो हमने बायोप्सी कराई होती है, उसकी रिपोर्ट को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये वो काम हैं ऑपरेशन के बाद जिनकी जो एहतियातें हैं, जिनको हमें फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे क्वेश्चन आया मेरे ज़हन में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बायोप्सी क्यों करवाई जाती है, क्या वजह होती है? बायोप्सी को 2 बातें जहन में रखें। एक तो स्टैंडर्ड है केयर का कि जिस्म का कोई भी हिस्सा जब भी निकाला जाए तो उसका टेस्ट किया जाना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। दूसरी बात, पित्ते में आप ये कहें कि 1000 पित्तों के ऑपरेशन किए जाएं तो उसमें से एक पित्ते के अंदर रसौली का या जड़ों वाली रसौली होने का इम्कान होता है। तो वो उस चीज़ को देखने के लिए, पकड़ने के लिए भी हमें बायोप्सी करानी ज़रूरी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है। मैं लाहौर में रहता हूँ तो मुझे पता है लाहौरी जो है ना खाना बहुत खाते हैं, गुजराती भी, सियालकोटी भी। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं ख़ास तौर पर? ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो जो जब पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि चिकनाई का कोई रोक टोक नहीं है। आप हर किस्म की चिकनाई हर मिकदार में खा सकते हैं। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ लोग आके ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है कि मैं निहारी खाना चाहता हूँ और तरी डाल के खाना चाहता हूँ, तो लाहौरिये बस इस तरह से खाना चाह रहे हैं। तो वो जो है ना, ऑपरेशन के बाद चिकनाई खाने में कोई हर्ज नहीं है। आप चिकनाई जितनी चाहें खाएं, आपको कोई दर्द नहीं होगी। ज़्यादा चिकनाई खाने से ऑपरेशन के बाद सिर्फ ये नुकसान होगा कि हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है जिस्म का वो ख़राब होगा और मोटापा आएगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन से पहले जो बात थी कि मैंने चिकनाई खाई तो मुझे दर्द शुरू हो जाएगी या मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, ये बात ख़त्म हो जाती है। यहीं पर एक बात मैं और भी आपको बताता चलूँ कि ऑपरेशन के बाद 6 महीने के बाद वो मरीज़ जिसका पित्ते का ऑपरेशन हुआ हो और जिसका पित्ते का ऑपरेशन ना हुआ हो, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। ये एक ऐसी ही बात है जैसे आपको रूटीन में लोग घूमते हुए नज़र आते हैं। किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होता है, किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ होता, और आपको देखने में बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि यार ये किसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, किसका नहीं हुआ। इसी तरह से अब आजकल पित्ते का ऑपरेशन भी इस लेवल पर आ चुका है कि आप पित्ते का ऑपरेशन, जिस बंदे का पित्ता है, जिस बंदे का पित्ता नहीं है, दोनों बंदे सेम हो जाते हैं 6 महीने के बाद। 6 महीने तक कुछ लोगों में ऐसे होता है कि अगर आप चिकनाई ज़्यादती के साथ खाएंगे, चिकनाई ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, तो लूज स्टूल आने का इम्कान है, जो कि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा। लेकिन 6 महीने के बाद जिस मरीज़ का पित्ता है, जिस मरीज़ का पित्ता नहीं है, दोनों सेम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस मिल सकें। मुझे थोड़ा सा नज़ला हुआ है, फ्लू हुआ है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ पे बनाने जा रहे हैं हमारे नाजरीन को, वो भी बता दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कॉमन टॉपिक है।
जो जिसे हम कहते हैं बवासीर के ऊपर। तो बवासीर, पखाने की जगह के जितने भी मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, अब उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी तशख़ीस के बारे में और उनकी एहतियातों के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम सरानी और डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।